नमस्कार साथियों। तो आज है 21 अक्टूबर 2025। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताइए कि आज मोहर्रम ट्रेडिंग सेशन आप लोगों का कैसा बीता। सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब मुझे ना वो फील नहीं आ रहा था। मतलब वो जो मोहर्रम ट्रेडिंग हर साल होता है दिवाली शाम पे 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए, है ना, वो जो एक वाइब है ना, इस बार वो थोड़ा सा मुझे मिसिंग लग रहा था। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मतलब लास्ट डे दिवाली बीत चुका है और आज नॉर्मल डे। आई थिंक कि लास्ट डे अगर मोहर्रम ट्रेडिंग होता ना शाम, वो काफी बढ़िया रहता। कोई नहीं। सो जो भी है, आज निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया है 25,850 को क्रॉस करके 25,868 पॉइंट पे, लगभग फ्लैट में। और काफी हद तक मैं कहूंगा आज निफ्टी वोलेटाइल भी था। मतलब अगर आप देखेंगे, ओपन हुआ था, मतलब 1 घंटा का ट्रेडिंग सेशन जरूर था, बट 1 घंटे में ही काफी वोलेटाइल था। कितना वोलेटाइल था आप देखिए कि ओपन हुआ 25,901 पॉइंट पे। उसके बाद देखिए तुरंत निफ्टी अपना इंट्राडे हाई टच किया मोरो ट्रेडिंग पे 25,934 पॉइंट पे। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये देखिए लगभग 2:20 के बाद एकदम से सीधा नीचे ड्रॉप हुआ, एकदम से सीधा नोज ड्राइव 100 पॉइंट के आसपास ड्रॉप हुआ। इंट्राडे लो टच किया 25,825 पॉइंट पे। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर किया विद इन 5 मिनट्स, और क्लोजिंग दिया आखिर में 25,868 पॉइंट पे। सेम बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। बट शुक्र यह है कि देखिए आज जहाँ पे निफ्टी निफ्टी क्लोजिंग दिया 25,850 को क्रॉस करके ऊपर, दूसरी तरफ बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग दिया 58,000 को होल्ड करते हुए। जो आपको मैं लास्ट डे 10:30 वाली वीडियो में भी कहा था कि देखिए बैंक निफ्टी, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 1 मंथ पे या 1 मंथ, अगर हम थोड़ा और डिटेल में बात करें, तो लगभग 3 हफ्तों में 6.5-7% मूव कर गया ना। तो ऐसे मौके पे बैंक निफ्टी अगर सिर्फ और सिर्फ 58,000 के होल्ड भी करना ही जरूरी है। सो आज कहीं ना कहीं उस मिशन पे तो सक्सेसफुल रहा। शुरू में देखिए आज बैंक निफ्टी भी काफी अच्छा ओपनिंग था 58,063 पॉइंट पे। उसके बाद देखिए 58,155 पे पहुंच गया। उसके बाद देखिए सेम टाइम पे एकदम से नीचे नोज ड्राइव, और उसके बाद अल्टीमेटली रिकवर करते हुए 58,000 के ऊपर होल्ड करके क्लोजिंग दिया। अच्छा, बाकी सेक्टर की क्या हाल था ये देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज नोट करना। यहाँ पे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पिछले 2 दिन की, मतलब लास्ट सोमवार और आज जो 1 घंटा, उस दोनों को मिला के जो क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये 2 दिन की अपडेट आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी मतलब कल पूरे ट्रेडिंग डेज और आज मोहर्रम ट्रेडिंग मिला के दोनों एक साथ 0.51% की मूवमेंट हुआ। आईटीज में 1% की मूवमेंट। बाकी फार्मास्यूटिकल भी ठीक ठाक, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी फ्लैट, आपके एफएमसी सेक्टर फ्लैट, एमएस सेक्टर ठीक ठाक, सर्विस सेक्टर ठीक ठाक, एनर्जी सेक्टर भी ठीक ठाक क्लोजिंग दिया। पीएसयू बैंक में मैं कहना चाहूंगा, लास्ट डे भी पीएसयू बैंक काफी अच्छा था, इवन आज भी पीएसयू बैंक काफी बढ़िया रहा ऑनेस्टली से। अच्छा, पीएससी सेक्टर लास्ट डे कुछ खास कर नहीं पाया, बट आज पीएससी सेक्टर मतलब जो सरकारी कंपनी की सेक्टर है, वो बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। कंजप्शन सेक्टर भी फ्लैट था, ऑटो सेक्टर भी नहीं, ऑटो सेक्टर आज थोड़ा रिकवर किया। ऑटो सेक्टर लास्ट डे थोड़ा वीक था, आज ऑटो सेक्टर थोड़ा रिकवर किया। और सेम टू सेम मेटल सेक्टर, मेटल सेक्टर याद कीजिए लास्ट डे थोड़ा वीक था, आज मेटल सेक्टर मतलब यहाँ पे जो आपको ग्रीन में क्लोजिंग देख रहे हैं, ये आज की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। मेटल सेक्टर रिकवर किया। मीडिया सेक्टर भी ठीक ठाक था लास्ट 2 दिन से। सीपीएस सेक्टर भी पिछले 2 दिन से ठीक ठाक, मतलब लास्ट डे भी ठीक ठाक था, आज भी ठीक ठाक था। यानी ओवरऑल बात करें, आज मोहर्रम ट्रेडिंग सेशन काफी हद तक वोलेटाइल भी था, कुछ हद तक पॉजिटिव भी था। बट आशा यही रखता हूं साथियों कि आज आपकी पोर्टफोलियो भी ठीक ठाक मूव करते हुए क्लोजिंग दिया है। क्या आपकी पोर्टफोलियो की स्टेटस प्लीज कमेंट करके बताइए। आज उसके साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, ये आज अभी की अपडेट है साथियों। आपको पता होगा सितंबर मंथ की बात है, जब H1B वीसा फीस हाइक के लेके कितना ज्यादा चर्चा हुआ था, कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक शानदार अपडेट आया है यूएस की तरफ से। क्या अपडेट, आइए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट होगा। क्या एग्जाम्प्ट होगा पहले आप समझ लीजिए, और ये भारत की जो इंजीनियर्स है या भारत की जो एम्प्लॉयज, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए, इन व्हाट इज सीन एज अ बिग रिलीफ फॉर एग्जिस्टिंग यूएस वीसा होल्डर इंक्लूडिंग इंडियंस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप and Immigration Service yani USCIS has clarified that recent international college graduate who are sponsored for H1B visa status while in the US won't be subject to hefty $1 lakh fee, जो कहा था ना, imposed on the program by the Donald Trump administration last month। ठीक है, तो बेसिकली जब $1 लाख ये जो फी मतलब इम्पोज किया था H1B वीज़ा जो होल्डर है उसके ऊपर, या जो कंपनी लेके जाएगा एम्प्लॉयज़ को उसके ऊपर, तो यहाँ पे एक सवाल आ रहा था कि सर मतलब जो
डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को भी पूछा गया था कि मान लीजिए कि अगर कोई इंजीनियर या कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, उन्होंने अप्लाई किया, उनको मिल गया इमिडिएटली, क्या उनके ऊपर भी लागू होगा? तो उस चीज़ को क्लैरिफाइड या क्लैरिफिकेशन करते हुए जो यूएस की USCIS जो वहाँ का डिपार्टमेंट है, सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस, उनकी तरफ से कहा गया तो जी नहीं, उनके ऊपर हम लोग जो ये फी है उसको एग्जाम कर रहे हैं। मतलब इसके बाद जो अपील करेगा, इसके बाद जो अपील करेगा, अच्छा डेट एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वो जो डेट था जब ये अनाउंसमेंट हुआ था पिछले मंथ 19 सितंबर के दिन, ठीक है। तो 19 सितंबर के बाद से जो अपील करेगा उसके ऊपर अप्लाई होगा, पर उसके पहले जो लोग अप्लाई कर चुका है या जिनको मिल चुका है उनको एग्जाम किया जा रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है। उसके साथ साथ साथियों एक रिपोर्ट ऑलरेडी आपको मैं लास्ट नाइट 12 बजे की वीडियो में दिया था कि अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप फिर से चाइना को थ्रेट कर रहा है कि चाइना अगर 1 नवंबर से पहले आपके यूएस के साथ ट्रेड डील या ट्रेड नेगोशिएशन पे नहीं बैठा तो चाइना के ऊपर इस बार 155% टैरिफ इंपोज होगा। ये देखें यहाँ पे यही कहा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन मंडे वार्नड दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन कुड इंपोज टैरिफ एज हाई एज 155% ऑन चाइनीज इंपोर्ट from 1st November if trade negotiation between the two countries fail to produce an agreement। तो दोनों देश के भीतर अगर कोई ट्रेड नेगोशिएशन नहीं होता या अटेम्प्ट जो है वो फेल हो जाता है तो चाइना के ऊपर 155% टैरिफ इंपोज करेगा यूएस सरकार। अब बहुत बेसिक सी बात है कि अभी बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अभी 1 नवंबर देर है, उसके पहले अगर हम बात करें ट्रेड नेगोशिएशन सक्सेसफुल रहा तो आई थिंक कि ये एग्जाम भी हो सकता है या थोड़ा कम भी हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ बहुत सारे देखिए एक्सपर्ट के हिसाब से ये जो यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर जो भी कहिए फिर से शुरू हो रहा है, ये भारत को बहुत बेनिफिट देगा। भारत को कैसे बेनिफिट देगा? क्योंकि भारत के ऊपर 50% टैरिफ, ठीक है, और पूरे दुनिया भर में जो सस्ता प्रोडक्ट है ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो दो ही देश प्रोड्यूस करता है, बनाता है एकदम बल्क में, ठीक है। छोटे मोटे तो आपके आस पड़ोस में बांग्लादेश, श्रीलंका ये भी बनाता है, इंडोनेशिया वगैरह, और बल्क में वो भारत और चाइना बनाता है बल्क में। सो भारत के ऊपर 50%, चाइना के ऊपर 155%, तो क्लियर हो चुका है। तो ऑब्वियसली बात है कि भारत को सामान जो है सेम सामान काफी सस्ता मिलेगा। आज उसके साथ साथ देखिए भारत की तरफ से भी कुछ बड़े घोषणा, जैसे कि मैं इस वीडियो की थंबनेल में मेंशन किया, इंडिया यू ट्रेड टॉक गोयल, मतलब भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब टू विजिट ब्रुसेल दिस मंथ। तो एजेंडा है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए साइन। तो भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ब्रुसेल पहुंचेंगे, यूरोप की एक जगह। एक बार मैं आपको डेट भी दिखाता हूँ, यहाँ पर प्रॉपरली डेट भी मेंशन किया कि कब जाएंगे, और इसी हफ्ते की बात है। देखिए द मिनिस्टर विल बी इन यूरोप टू पार्टिसिपेट इन द बर्लिन ग्लोबल डायलॉग दैट विल बी हेल्ड फ्रॉम 23 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर। 23 मतलब आज आपका 21 तारीख, कल छोड़ परसों, परसों मतलब आपके बृहस्पतिवार, ठीक है। सो 23 से लेके 25 वहां पे रहेंगे। तो ये जो 3 दिन है 23, 24, 25, अगर इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आ गया जरूर मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो आशा रखता हूँ देखिए जैसे कि ये जो ट्रेड डील है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, ये यूरोपियन यूनियन के लिए भी जैसे जरूरी है भारत के लिए भी जरूरी है। तो ये बेसिकली भारत के लिए भी एक बहुत मतलब बड़ा मार्केट, नया मार्केट कह सकते हो कि एक्सप्लोर करने की मौका मिलेगा भारत की कंपनीज को। इवन उसके साथ साथ यूरोपियन जो कंपनीज है उनको भी भारत जैसे इतना ह्यूज मार्केट, यहाँ पे यहाँ का पॉपुलेशन 150 करोड़ की आबादी, ये भी एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं विन विन डील हो सकता है। बट अगर हो गया तो जिसका चांस तो फिलहाल 80 से 90% लग रहा है, ठीक है। आज उसके साथ साथियों एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये है गोल्डमैन सैच की तरफ से। गोल्डमैन सैच जो कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, आईटी सेक्टर सी अर्ली साइन ऑफ डिमांड स्टेबलाइजेशन बट विजिबिलिटी इनटू कैलेंडर ईयर 26 रिमेन पुअर। तो सबसे पहली बात गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट ने कहा गया कि देखिए जो आईटी सेक्टर में मतलब डिमांड या स्टेबलाइजेशन अभी तो मतलब थोड़ा पहले से ही हमें देखने को मिल रहा, उसका जो हिंट है या साइन है। बट नेक्स्ट साल मतलब कैलेंडर ईयर 2026 में उसका जो विजिबिलिटी या आप कह सकते हो कि उसका जो डिमांड है वो थोड़ा सा पुअर हो सकता है या थोड़ा वीक हो सकता है मेरे हिसाब से। देखिए ठीक है इनका जो रिपोर्ट है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आज थोड़ा सिचुएशन अगेंस्ट में है, बट हाँ ये सब कुछ सिचुएशन को डिपेंड करता है। अगर सब कुछ मैं कहूँगा सही हो गया या नॉर्मलाइज हो गया, या आप कह सकते हो कि क्योंकि आईटी की मेन मार्केट ये भी सही है कि यूएस है, और यूएस सरकार के द्वारा अगर
कुछ ऐसे नीति या पॉलिसीज डिक्लेयर किया जो कि आईटी कंपनीज को बेनिफिट दे सकते हैं, तो उसके इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, देखना प्लीज मत भूलिएगा। रात की 12 बजे की वीडियो हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करते हैं, उसको भी देखना मत भूलिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वैसे तो लास्ट डे हमने देखा था यूएस मार्केट काफी बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग दिया था, आपको मैं कल रात की 12 बजे वाली वीडियो में अपडेट दे दिया था इसके ऊपर। ठीक है। पर आज सुबह से एक्चुअली यूएस मार्केट थोड़ा वीक था। अभी आप देख सकते हो कि यूएस में लोकल टाइम सुबह 6:48 पे डॉ जोन्स थोड़ा बहुत पॉजिटिव में आया है, डॉ जोन्स की फ्यूचर सॉरी, बट सुबह से काफी नीचे था, काफी नीचे था। ठीक है। इवन नैस्डैक की फ्यूचर भी अगर आप देखेंगे, जस्ट अ मिनट, देखिए नैस्डैक की फ्यूचर भी, ये देखिए सुबह से इतना नीचे था, अभी थोड़ा बहुत फ्लैट चल रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है, तो इसके ऊपर डिटेल में जानकारी मैं आपको आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन मैं कहूंगा फुल्ली स्टेबलाइज्ड है, पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग डेज में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। और बेस्ट पार्ट क्या है कि एफआईएस की वापसी ऑलरेडी हो चुका है, और बैक टू बैक 4 से 5 ट्रेडिंग डेज एफआईएस ने भारत में खरीदार भी किया। लेट्स सी आज मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पे क्या होता है। ऑब्वियसली बात है कि इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ अगर इनफ्लो आता है तो इनफ्लो मतलब इनफ्लो ही है। ठीक है। सो इसको ऊपर भी मैं आपको रात की 10:30 की वीडियो में जानकारी दे दूंगा। वैसे अगर हम बात करें, जापानीज मार्केट भी अच्छा था। एशियन पैसिफिक में अगर हम बात करें, चाइनीज मार्केट भी काफी बढ़िया मूड में था, सब इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग। हांगकांग की मार्केट भी काफी ठीक ठाक था। साउथ कोरियन मार्केट फ्लैट था। इंडियन मार्केट तो आपके सामने ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, आप कह सकते हो। 1 घंटे में बहुत बड़ा तो आज कोई चेंजेस नहीं होगा, पर फिर भी सही था। ठीक है। ताइवानिश मार्केट भी ठीक ठाक था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी ठीक ठाक था। ये खचरा भी आज थोड़ा रिकवर किया। न्यूजीलैंड मार्केट भी ठीक ठाक था। मलेशियन मार्केट, इंडोनेशियन मार्केट, सिंगापुर, थाई मार्केट मोस्टली आज पॉजिटिव में था आपके एशियन पैसिफिक बाजार में। ठीक है। सो ओवरऑल बात करें, जितनी अपडेट था आपके साथ में शेयर किया। साथियों नेक्स्ट कुछ वीडियो में याद रखना और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जानकारी शेयर करूंगा। सो एक भी अपडेट मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।